हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ ग्रुप पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 9.1 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मैं रीड कर रहा हूं, आप अपनी बुक खोलिए। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, एट वट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट विल ₹4,000 यील्ड ₹1,324 कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या मतलब बताया गया है इसमें कि हमें जो है रेट फाइंड करनी है, यानी कि रेट बताना है, आर बताना है, और टाइम हमें गिवन है 3 ईयर्स, और हमारे पास प्रिंसिपल और क्या गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें गिवन है ₹1,324 और प्रिंसिपल ₹4,000 हमें ये गिवन है। इसमें ये बताया गया है कि ₹4,000 पर हमें 3 सालों के बाद हमें 1,324 इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको रेट बताना है। तो हम यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है कि आप प्रिंसिपल और सीआई, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ दें तब भी हमारे पास अमाउंट आता है, वो इंटरेस्ट इसमें ऐड हो जाता है प्रिंसिपल में, तो वो अमाउंट बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको लिख कर दिखाया है कि हमने 4,000 और 1,324 को ऐड किया, जिससे हमारे पास 1,524 रुपीज़ हमारे पास अमाउंट आ गई। अब हमें रेट निकालना है, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? अमाउंट का। तो यहाँ पे हमने अमाउंट का फॉर्मूला लगाया। क्या फॉर्मूला था आप भी बताइए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कमेंट करना। A = P × 1 + R/100⁻T, यानी कि टाइम। तो ये हमारे पास होगा ये अमाउंट का फॉर्मूला। तो हमने उसी तरीके से इसमें जो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ए की जगह पे क्या लिखना है, अमाउंट की वैल्यू लिखनी है। अमाउंट कितनी थी? 5,324 रुपीज़। फिर हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है प्रिंसिपल 4,000 था। इसी तरह से फिर हमने लिखा, क्या लिखेंगे हम इसमें कि 1 × में 1 + R यहाँ पे हमें नहीं पता, इसलिए R एज इट इज़ रहेगा, अपॉन में 100, और T यानी कि टाइम कितना है, 3 ईयर्स, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इस तरह से हमने इनको सब्स्टिट्यूट करना है। आपको फॉर्मूला कैसे याद होगा? जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और इसको बार बार फॉर्मूला को लिखेंगे क्वेश्चन में, तब आपको आसानी से यह याद हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, ये जो 4,000 है इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे। मल्टीप्लाई में था यहाँ पे, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि हमने 5,324 को डिवाइड करते हैं 4,000 से, इसको डिवाइड करते हैं 4,000 से, तो हमारे पास रिजल्ट आता है। देखिए यहाँ से हमने इसको काटा, कैंसिल आउट किया सबसे पहले 4 के टेबल पे, तो नीचे 1,000 आ जाएगा, और यहाँ पे कैंसिल आउट करने पर हमारे पास 1,331 आ जाएगा। अपॉन में यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1,000। इसको सोल्व करके लिखते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। इसको हम जो इसके क्यूब में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कि इन दोनों की पावर जो है सेम करने की कोशिश की, तो यहाँ पे मैंने दोनों को क्यूब किया। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि 1,331 जो है वो किसका क्यूब रूट होता है, तो ये 11 का क्यूब रूट होता है। तो यहाँ पे मैंने 11 लिखा, और इसी तरह से 1,000 जो है वो किसका क्यूब रूट होगा, 1,010 का क्यूब रूट होगा। तो इसीलिए मैंने इन दोनों को क्या किया, 11/10 लिखकर होल की क्यूब दे दिया, तो जिससे ये दोनों क्यूब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास जो रिजल्ट रह गया वो रह गया 11/10 = 100 + R डिवाइड में 10, यानी कि इसको कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास अब 10 रह जाएगा। फिर आप अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से, तो 110 हो जाएगा। यहाँ पे 100 + R, 100 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। देखिए इसी तरह से 100 इधर आके जो है प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे रह गया 10, तो R आ गया 10, यानी कि रेट जो है हमारे पास 10% आ जाएगी, यानी कि 10% रेट होगा। तब हमें जो है 4,000 रुपये में जो इंटरेस्ट लगाएंगे 10% से, 3 साल के बाद हमें उसका इंटरेस्ट मिलेगा 1,324 रुपीज़। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। इसी तरह से इसी का सेकंड पार्ट है, बुक में देखिए आप, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। एट वट रेट परसेंट अ सम ऑफ 1,600 अमाउंट्स टू 1,933 आफ्टर 2 ईयर्स इफ़ इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इस बात पे आपने ध्यान रखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली पे है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल बताते हैं कि क्या बात की गई। सबसे पहले प्रिंसिपल बताया गया, हमें स्क्रीन पे देखिए प्रिंसिपल बताया गया 1,600 रुपीज़। उस पर अमाउंट बताई गई है कि आपको कितने साल, 2 साल के बाद, यहाँ पे टाइम बताया गया 2 साल के बाद आपको टोटल रुपए कितने मिलेंगे, 1,933 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे।
और रेट आपको यहाँ पे बताना है जब जो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लगा रहे हैं, इंटरेस्ट लग रहा है वो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग लग रहा है। तो यहाँ पे अब देखेंगे हम सबसे पहले क्या देखना है कि जो टाइम दिया गया है हमें उसमें हाफ ईयरली कितने हैं, यानी कि एक साल में कितने हाफ ईयरली होंगे 2, यानी कि पहले 1 to 6 मंथ्स, फिर 6 to 12 मंथ्स, ये हाफ ईयर हो गए, यानी कि 6 महीनों का होगा। तो हमने यहाँ पे देखे 2, एक साल में 2 होते हैं तो 2 साल में 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए मैंने देखी यहाँ पे करा है, इसको मैंने 4 टाइम्स में लिखा इस तरह से, या फिर आप इसको सीधा ही 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि देखिए अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, अमाउंट यानी कि 1933 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1600 इंटू में 1 + r डिवाइड में 100 की पावर। अब टाइम लगाना है तो यहाँ पे ध्यान रखना हाफ ईयरली है तो जितना भी टाइम बताया जाएगा आपको उसका आपने क्या करना है, यानी कि उसको डबल कर देना है। यहाँ पे हाफ ईयरली है तो आप टाइम को डबल कर देंगे, तो इस तरह से देखना है आपने। तो यहाँ पे हमने 2 का डबल कर दिया 4, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 1933 को आप डिवाइड करवा देंगे किससे, 1600 से, तो रिजल्ट आ जाएगा 1.208125, इस तरह से रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1.208, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास रिजल्ट बनेगा 100 + r डिवाइड में 100। अब देखिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन हम आगे नहीं बढ़ा सकते तो हमने क्या किया, लॉग लिया, यानी कि इस पे अब जो कोई भी मेथड अप्लाई नहीं होगा तो हमने लॉग ले लिया। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फिर हमने लॉग अप्लाई किया, लॉग इनटू में, यानी कि लॉग किसकी वैल्यू बताएगी, अब हमें 1.208 की वैल्यू हमें बतानी होगी, 1.208 की वैल्यू बताएंगे। फिर इसी तरह से हमने यहाँ पे भी लगाया फॉर्मूला, देखिए जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था, कल के वीडियो में 100 + r डिवाइड में 100 है और इस पर 4 है, इसको लॉग अप्लाई करते तो ये पावर जो है सबसे पहले पावर को आपने आगे लिखना है, फिर लॉग लगाएंगे, लॉग के बाद आपने ये लिखना है 100 + r, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फिर हमने क्या करना है, माइनस करना है और फिर माइनस में जो नीचे लिखा होगा उसको लिख देना है, यानी कि माइनस में log 100। तो इस तरह से अब आपको वैल्यू बतानी है log 1.208 की, तो वो वैल्यू क्या होती है 0.0820 होगी। जब आप लॉग टेबल में चेक करेंगे इसकी वैल्यू तो आपको दिख जाएगी 0.0820 आ जाएगी। और ये मल्टीप्लाई वाला 4 जो इस साइड पे है राइट हैंड साइड पे, वो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर log 100 की वैल्यू हम बता सकते हैं, log 100 की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ पे ये 2 लिख जाएगा। जैसे कि कल बताया था मैंने आपको log 10 1 होता है, इस तरह से फिर 100 2 होता है, इस तरह से फिर 1000 जो है वो 3 हो जाएगा, इस तरह से देखेंगे। तो यहाँ पे हमने किया 2, अब ये 2 माइनस का था, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा। तो अब सबसे पहले डिवाइड करते हैं और फिर इसको प्लस कर देंगे। तो ये हमने डिवाइड किया 0.0820 को हमने डिवाइड करना है 4 से, रिजल्ट आएगा 0.0205 और ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये बन गया 2.0205 और ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हम इसमें आर है, आर की अभी एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि यहाँ पे लॉग अप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे अब एंटी लॉग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एंटी लॉग। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हमने एंटी लॉग लगाया जिससे ये लॉग कैंसिल आउट हो गया, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये लॉग इधर आकर एंटी लॉग बन जाता है। तो हमने यहाँ पे लिया एंटी लॉग, किसका बताना है 2.0205 का एंटी लॉग बताएंगे। तो आप एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे 104.8 यानी कि 104.8 हमारे पास इसकी वैल्यू होगी और यहाँ पे 100 + r रह जाएगा और ये 100 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो रह जाएगा हमारे पास 4.8। क्या रह जाएगा 4.8, तो ये क्या आ गया, रेट आ गया, आर आ गई। तो यानी कि इतने रेट पर हमें जो है रुपए मिलेंगे, यानी कि 4.8% हमारे पास रिजल्ट होगा। यानी कि जब हमारे पास प्रिंसिपल हमारे पास कितना था 1600 था, अमाउंट 1933 थी और रेट हमारे को अगर नहीं पता था तो हमने निकाला, वो कितना निकाला 4.8। तो इतने जो रेट से 2 साल के हाफ ईयरली में हमें इतना अमाउंट जो है बाद में मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 बुक में देखिए, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1060 रुपीज़ फॉर अ सर्टेन पीरियड एट 6% इज 630, फाइंड द पीरियड। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, हमें जो है टाइम को बताना है कि उसमें टाइम कितना लगा। फिक्स टाइम के लिए जो हमने अमाउंट, फिक्स टाइम के लिए हमने प्रिंसिपल जो है इन्वेस्ट किया, प्रिंसिपल बताया हुआ है 1060 रुपीज़। इसी तरह से फिर उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा 6% की रेट से,
यहाँ पे रेट लिख दिया 6%, कितना मिलेगा वो भी बताया हुआ था 630। तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट निकालने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, CI और प्रिंसिपल यानी कि इंटरेस्ट कोई सा भी है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको प्रिंसिपल में ऐड करने पर वो अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया था कि इस तरह से हम इसको ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगा हमारे पास 1690 रुपीज़। हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका अमाउंट आ जाएगा। तो अब अमाउंट का फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप हर समय लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, आपको भी प्रैक्टिस करते वक्त लिखना है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। ए की वैल्यू थी हमारे पास 1690 रुपीज़, प्रिंसिपल हमारे पास था 1060 रुपीज़। इसी तरह से फिर रेट हमारे पास जो है 6% था। बाकी हमारे पास कुछ कोई जो है इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एज इट इज़ हमने उतार दिया, जैसे कि 1 और ये 100 और पावर टी, क्योंकि टी की वैल्यू हमें बतानी है। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या कुछ कैंसिल आउट होगा। यस, कैंसिल आउट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये वाला कहाँ पे है, मल्टीप्लाई में, इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो इसको डिवाइड कर देंगे आप, 1690 को डिवाइड करेंगे 1060 से, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1.5943। इस तरह से आपके पास रिजल्ट आएगा। तो मैंने लिखा 1.594 और यहाँ पे हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमारे पास 100 + 6 106 लिख दें, 106/100। फिर इसको हमने क्या किया, पॉइंट के अकॉर्डिंग, 2 जीरो के अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 1.06 बना दिया और पावर टी। अब लोग लगेंगे, सही बताया आपने, अब लोग लगेगा। तो हमने टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड लिया। इसकी वैल्यू बताएंगे लोग के अकॉर्डिंग, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.594 की वैल्यू आएगी 0.202। तो ये हमारे पास लोग की वैल्यू आ गई। लोग कौन सा लोग था, 1.594 की वैल्यू आ गई 0.202। इस तरह से हम क्या करेंगे, 1.06 की वैल्यू बताएंगे लोग में, तो वो वैल्यू होती है 0.025। और ये वही किया मैंने, पावर mn थी तो हमने n को आगे लिख दिया था। अब क्या करेंगे, अब डिवाइड करवा देंगे। डिवाइड किसकी करेंगे, देखिए ये हमारे पास मल्टीप्लाई में है 0.025, तो ये इक्वल की साइड आकर लेफ्ट हैंड साइड आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो आपने अब डिवाइड कर देनी है, 0.202 को डिवाइड करना है 0.025 से, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 8.08 टाइम। तो ये टाइम आ गया, इतने ईयर्स हो जाएंगे, यानी कि हम इसको नियरली लिख सकते हैं कि 8 ईयर्स हो जाएंगे। तो 8 साल बाद हमें जो इतने रुपये मिल जाएंगे। तो इसका जो सोल्यूशन है टाइम 8 आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 13 आज का। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बुक में मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,500 फॉर 9 मंथ्स एट 8% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आ गया, क्वार्टरली के अकॉर्डिंग। जैसे कि अभी हमने पीछे किया था हाफ ईयरली का क्वेश्चन, वैसे यहाँ पे क्वार्टरली है। एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, आपको कैसे देखना है, 4 क्वार्टर होते हैं। कैसे देखेंगे, आपके हाथ में, आप अपना हाथ अपने सामने लेकर आएँ, फिर उस पर अगर आप देखें उंगलियां आपके पास 4 हैं तो ये 4 क्वार्टर हो गए। अब उसमें ध्यान से देखेंगे तो लाइन्स भी बनी होती हैं उंगलियों पे, तो हर एक उंगली के लिए 3 बॉक्स बन गए हमारे पास। तो हर एक क्वार्टर में कितने महीने होंगे, 3 महीने होंगे, यानी कि 3 4 12। 3 हमारे पास क्या है, बॉक्सेस हैं उंगलियों में, और ये 4 हमारे पास फिंगर्स थी, तो 12 मंथ हो जाएंगे। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। क्वार्टर अगर ध्यान नहीं रहता तो आप अपना हाथ आगे लेकर देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्वार्टर याद रखना है कि एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, या क्वार्टर ही कितने होते हैं, ये नहीं ध्यान, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो अब इसमें हमारे पास प्रिंसिपल गिवन था 12,500 रुपीज़, रेट गिवन है 8% पर एनम, टाइम गिवन है 9 मंथ्स, और क्वार्टर हमारे पास गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली लगाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टाइम को क्वार्टर में चेंज किया। टाइम कितना था, 9 मंथ थे, तो इसको क्वार्टर में चेंज करेंगे। एक महीने में 3 क्वार्टर, तो ये 9 है, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे हम, 3 से। तो यहाँ पे हमारे पास 3 महीनों के अकॉर्डिंग 3 क्वार्टर बन गए। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 क्वार्टर्स। और यहाँ पे हमारे पास रेट गिवन था, तो इसलिए रेट को भी हम क्वार्टरली के अकॉर्डिंग ही सेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 8% है, तो इसको भी हमने लिखा क्वार्टरली के अकॉर्डिंग 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2। तो ये 2% हमें जो इस पर लगाना होगा। अमाउंट हमारे पास कितना है, अमाउंट हमें नहीं पता, इसलिए हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पता होता या फिर हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन कमी होती तो हम उसको सोल्व करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हमें अमाउंट ही निकालना है, तो हम इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें जो बताना होगा
तो सबसे पहले अमाउंट निकालते हैं। तो सबसे पहले अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट का फॉर्मूला लिखते हैं, वही P इंटू 1 प्लस आर डिवाइड में 100 की पावर T। तो 12,500 इंटू में 1 प्लस आर। अब आपने 8% नहीं लेनी, 8% नहीं लेनी, कितनी लेनी है 2%। तो ये 2 लिख दिया। 2/100 पावर कितनी लेनी है, टाइम कितना है 3/4 है, तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, 9 नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। देखिए 12,500 एज इट इज़ है, इसको एल्सियम लेके आप सोल्व करेंगे 1.02 आपके पास रिजल्ट आएगा। क्या आएगा 1.02। तो आपने इसकी अब क्यूब निकालनी है, क्यूब निकालेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1.061208। हमारे पास इस तरह से ये रिजल्ट आ जाएगा क्यूब निकालेंगे, और आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 13,265.1। इस तरह से रिजल्ट आएगा, क्योंकि अगर आप बुक में मैच करने लगेंगे तो यहाँ पे पीछे 10 भी दिख रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पे 10 आएगा। आप इसको कंप्लीट इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि आपको इस कंप्लीट नंबर की ही मल्टीप्लाई करनी होगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा 13,265.10 यानी कि 1। फिर ये अमाउंट आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बताना था। अमाउंट अगर हमें पता है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल में क्या ऐड होता है, CI ऐड होता है। अब हमारे पास अमाउंट भी गिवन है, प्रिंसिपल भी गिवन है, तो CI निकल जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को अमाउंट में से माइनस कर देंगे। अमाउंट हमारे पास 13,265.1 थी, इसमें से हम क्या लेस करेंगे 12,500 लेस कर देंगे, तो रिजल्ट आएगा 765.1 रुपये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से करेंगे हम। अगर आपको पॉइंट नहीं लिखेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 765। अगर आप पॉइंट लिखते हैं, मैच करना चाहते हैं पूरा एग्जैक्ट, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप इसके बाद 765 लिख कर नियरली भी लिख सकते हैं कि इसके नज़दीक होगा। इसी तरह से आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बुक में मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट 5% इज 328, फाइंड द सम। तो यहाँ पे हमें जो है सम बताना होगा कि अमाउंट वो कितनी होगी जब हमारे पास क्या गिवन है, CI गिवन है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमें नहीं पता कि हमने कितना रुपये इन्वेस्ट किए, लेकिन ये पता है कि हमें जो प्रिंसिपल जितना भी इन्वेस्ट किया 5% हमें इंटरेस्ट मिल रहा था, 2 साल के बाद मिलेगा, और उस पर इंटरेस्ट कितना मिला 328। तो ये हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख दी कि क्या क्या चीज़ें गिवन थी। सबसे पहले CI गिवन था 328, हमारे पास रेट गिवन थी 5%, टाइम गिवन था 2 years, प्रिंसिपल हमें नहीं पता इसलिए मैंने इसको पी लिया, यानी कि लेट कर लिया हमने इसको। तो हमने चेक किया, सबसे पहले तो ये पर एनम के अकॉर्डिंग ही निकालना है, इसमें कोई भी हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली का कोई भी जो है पंगा नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिखा कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हमने लिखा अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस आर डिवाइड में 100 की पावर T माइनस P। अब इस चीज़ में देखें तो हमारे पास क्या चीज़ है, कॉमन P कॉमन है, यहाँ पे P कॉमन है, यहाँ पे V, यानी कि इन दोनों में से हम P को बाहर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे P बाहर गया तो हमारे पास रह गया 1 प्लस आर बाई 100 की पावर T माइनस 1। P क्योंकि बाहर कॉमन चला गया था इसलिए यहाँ पे 1 रह गया, 0 नहीं लिखना, आपने 1 लिखना है। अब इसके अंदर आपने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास था 328, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 328। प्रिंसिपल नहीं पता, वो एज इट इज़। फिर हम क्या करते हैं 1 भी एज इट इज़, और फिर रेट हमारे पास गिवन था 5%, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 5 डिवाइड में 100, टाइम हमारे पास गिवन था 2 years माइनस 1। तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट हो गया। अब इसको हमने सॉल्व करना है, नॉर्मली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, स्क्वायर करना सौखा है, यानी कि आसान है। 100 का एलसीएम आएगा, हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 105 को डिवाइड करते हैं 100 से, तो रिजल्ट आएगा 1.05। आपने इसका स्क्वायर करना है तो रिजल्ट आएगा 11,025, यानी कि 11,025 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे 2 zeros थी, यानी कि स्क्वायर करते वक्त वो 4 बन गया, 4 zeros हो गई होंगी, तो इसलिए पॉइंट ऐसी जगह पे कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट बन जाएं। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे बना 1.1025, क्या बना 1.1025 माइनस 1 एज इट इज़ है।
अब इसमें से -1 लेस हो जाएगा तो 0.1025 क्या बना 0.1025। ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड कर देंगे इसको, यानी कि हम डिवाइड करेंगे 328 को डिवाइड करेंगे किससे 0.1025 से, तो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास 3200 रुपीज़। हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा प्रिंसिपल, यानी कि हमारे पास इसका रिज़ल्ट आएगा 3200 रुपीज़। तो इस तरह से जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, सोशल मीडिया के कोई भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और सभी दोस्तों को करना है, सभी ग्रुप्स में करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ।